औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये व्हाट्सएप में मेरे साथ एक आदमी ऐड था, उसने मुझे एक ड्राइंग सेंड की है। ये कोई पार्किंग का कोई प्लान है। तो उन्होंने कहा जी हमें ये जो जहाँ जहाँ पे रेड कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, इनके लेवल्स कैलकुलेट करके दें या हम बताएं कि इनके लेवल्स हमने किस तरीके से निकालने हैं। जबकि उनको सेंटर लाइन की स्लोप दी गई है, ठीक है, और लेफ़्ट और राइट की स्लोप है और उनको लेवल्स की समझ नहीं आ रही। ये बड़ी ज़बरदस्त ड्राइंग है, तो मैं आपके साथ इसका थोड़ा सा नॉलेज इसके साथ शेयर कर दूं। असल में ये ड्राइंग कुछ सर्वेयर है हमारा भाई, तो उसे असल में समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे करना क्या है। देखें, ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइनें नज़र आ रही हैं ना, ये कंटूर लाइंस हैं, ठीक है, और ये पूरी लाइंस अगर इसकी आप प्रॉपर्टी चेक करें तो ये आपको पूरी लाइन यहाँ पे शो करेंगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है उनको मार्किंग करने के लिए, क्योंकि ये पार्किंग की कोई शायद पार्किंग है, कोई वहाँ का ये प्लान है लेआउट का, और वहाँ पर उन्होंने पानी को मैनेज किया है, ड्रेनेज को अच्छे तरीके के साथ, ताकि उस पानी को निकाल सकें। तो सबसे पहले आप, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ड्राइंग आती है तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है कि इन लाइंस को जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं ये असल में कंटूर की लाइंस हैं और ये आपको एक ख़ास एलिवेशन बता रही हैं। मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस कॉर्नर से। अब आप चेक करें कि यहाँ पे एक एलिवेशन शो कर रहा है 32.95 और ये लाइन है वो, ठीक है, ये कर्व की, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर आप देखिए, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये 33.00, यानी ये 5 सेंटी इससे अप है, ये 5 सेंटी डाउन है। अब ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से खोलूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये पूरी लाइन है, ठीक है। ये उसके ऊपर इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये नीचे 3D विजुलाइजेशन है, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। और ये ज्योमेट्री में हम आते हैं। ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, जो इसने पॉइंट फर्स्ट किया हुआ है। मैं इसको, ठीक है, मेरे ख्याल से इसका जो पॉइंट स्टार्ट वो ये है, यहाँ से है। अगर आप चेक करें यहाँ पे है करंट वर्टेक्स, इसको अगर मैं डाउन करता हूँ तो ये फर्स्ट पे लेके आता है, तो आपको ये यहाँ पे ये पॉइंट शो हो रहा है, ठीक है। अब ये मुझे क्या बता रहा है, आप चेक करें, यहाँ पे ये इसके वर्टेक्स, ये इसके एक्स यानी ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है, ये स्टार्ट सेगमेंट, इसको भी छोड़ दें, ये नीचे आए आप इस पे एलिवेशन पे, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशन इसकी है 33। अगर आप इस लाइन पे ट्रैवल करते हैं और ये देखें उसने 33.00 शो किया हुआ है, और स्टार्ट टू एंड यहाँ तक ये जो लाइन है इसकी सेम एलिवेशन है। इनको कंटूर लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब उनका जो प्रॉब्लम था, उनका प्रॉब्लम ये था कि हमने इसकी एलिवेशन कैलकुलेट करनी है, हमको समझ नहीं आ रही। तो एलिवेशन वो तभी कैलकुलेट करेंगे जब उनको ड्राइंग की समझ आएगी। तो देखें ज़रा, अब ये पॉइंट यहाँ पे वर्टेक्स हमारा यहाँ पे स्टार्ट पे है, ठीक है। आप गौर करेंगे कि ये जो इसकी जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पे चेंज होंगे जब मैं वर्टेक्स को यहाँ से चेंज करूँगा, ठीक है। आप गौर करें, ये चेंज हो रहे हैं, जबकि जो इसकी एलिवेशन है वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये लाइन जहाँ जहाँ से गुजर रही है उसकी जो एलिवेशन है वो सेम 33 ही रहेगी। आप चेक करें, ठीक है, थ्रू आउट इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज हो रहे हैं, मगर इसकी एलिवेशन नीचे उसमें चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और अगर आपने अभी सेम इसी तरीके से ये मेजर और माइनर कंटूर्स को उन्होंने शो किया हुआ है, ये 5 सेंटी अप है, ठीक है, ऐसे कर्व के साथ, और ये 5 सेंटी डाउन है, ठीक है, 32.5, ठीक है। और अगर आप गौर करें कि ये इसके रोड की सेंटर लाइन है, जो भी इसका कैरिज वे है, जो भी है जो, तो उसने कहा कि 2% डाउन और ये 2%, यानी 4% सेंटर लाइन से 2% ये डाउन है, और ये भी 2% की एलिवेशन इस तरफ है। यानी यहाँ पे जो लेवल्स होगा, ये वाला जो हमारा एरिया है इस लेवल से 2% डाउन होगा, और ये वाला जो एरिया है वो इस लेवल से 2% अप होगा। यानी टोटल की स्लोप जो है वो सारी की सारी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सेंटर लाइन से। यानी ये पॉइंट इस पॉइंट से 4% डाउन होगा, और सेंटर से ये 2% अप होगा, और ये सेंटर से 2% डाउन होगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये सेंटर लाइन की उसने ये हमें स्लोप दी हुई है 0.65%। ये किस तरह हम कंफर्म करेंगे कि आया यही एलिवेशन है? तो अगर आपके पास भी कभी ऐसी ड्राइंग आए, या वो हम मेरा भाई
इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको इसका बेहतरीन हल ये है कि जहाँ जहाँ से ये कंटूर लाइनें, ये सेंटर लाइन कंटूर लाइन्स को काट रही हैं, आप इनकी डायमेंशन चेक कर लें पहले, ठीक है। यहाँ से इसकी डायमेंशन चेक कर रही है, मुझे बता रही है 7 मीटर 67 सेंटी। मैं डी इंटर मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ से मैं जो इसका प्राइमरी यूनिट्स हैं इनको मैं 2 कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़े से ज़्यादा, ठीक है। तो सॉरी, डी मॉडिफाई स्टैंडर्ड्स, चलिए बहरहाल इसको रहने देते हैं ऐसे ही मिलियों में भी, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट चलता हूँ, यहाँ से जो लाइन कंटूर की काट रही है सेंटर लाइन, तो मैं इसको भी चेक करता हूँ। ये मेरे पास 7 मीटर 67 सेंटी आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ, ठीक है, इस लाइन के एज से जहाँ जहाँ से कंटूर लाइन काट रही है, तो आप चेक करेंगे कि इसकी हमने स्लोप निकालनी है। तो अभी उसने जो सेंटर लाइन की जो स्लोप है ना वो हमें दी है 0.65% इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मेरे पास चूंकि ये एलिवेशन भी आ चुकी है, चूंकि मुझे पता है कि यहाँ ये जो ग्रीन लाइन है ये सारी 33 यानी 33.00 को इसकी एलिवेशन है, और ये जो हमारे पास दूसरी लाइन है इसकी एलिवेशन ये है। अब इसमें और इसमें 5 सेंटी का फ़र्क है। तो मैं अब इस स्लोप को चेक करने के लिए आया वाकई हमारी ये स्लोप यहाँ पे आती है, तो मैं इनसे क्या करूँगा कि मैं ये जो डिफरेंस है 5 सेंटी का उसको डिवाइड करूँगा 7.674 पे। तो देखें 0.05 डिवाइडिंग, यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, 0.05 तकसीम 7.674, ठीक है, और ज़रब 100। अब आप चेक करें कि ये स्लोप उसने मुझे दी है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो तकरीबन ये वही स्लोप बन रही है 0.651, ठीक है, ये वही स्लोप बन रही है जो कि उसने यहाँ पे शो की हुई है। तो अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप टोटल स्टेशन से ये जो सेंटर लाइन है इसकी ये वाला पॉइंट आप स्टेक आउट करें, और फिर ये पॉइंट यहाँ से एंड तक जो रोटेनिंग वाल का है ये स्टेक आउट करें। आपके पास एक सेंटर लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ जहाँ से जो, अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट काम करना है, कंसल्टेंट से भी अगर आपने चेक करवाना है, अगर कंसल्टेंट आपके ऊपर है, वो चेक कर रही है, वो कह रही है कि मैंने बिल्कुल इसी तरीके से ये जिस तरह से ये कंटूरिंग है इसी तरीके से मैंने एलिवेशन को चेक करना है, तो उसका तो बेहतरीन हल ये है कि आप जितने जहाँ जहाँ से ये एजेस क्रॉस हो रहे हैं ना ये वाले, जैसे ये पॉइंट है, मैं यहाँ से सी सर्कल लगाता हूँ, ठीक है, एक ये पॉइंट, फिर उसके बाद ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट आप वहाँ पे साइड पे स्टेक आउट कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप ये फासला भी चेक कर लें, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि सिंपली अपने लेवल के साथ बैक साइड करें। बैक साइड करने के बाद जो भी आपकी HI बनती है उस HI में से आप ये इस पॉइंट की, चूँकि यही एलिवेशन है, अगर आप यहाँ से भी ट्रैवल करते हैं और इस तरफ आते हैं, जहाँ जहाँ से आप ग्रीन लाइन के ऊपर ट्रैवल करेंगे आपकी यही एलिवेशन रहेगी। तो आप ये वाला पॉइंट मार्क करें 33 का, HI से माइनस करें तो आपके पास इसकी इंटरसाइड आएगी, वो मार्क कर दें। उससे 2% आप ये डाउन कर दें, आप ये चेक कर लें ये वाला, ठीक है, कि ये आपका कितना डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर मैं शिफ्ट राइट का बटन दबा के रखता हूँ और परपेंडिकुलर को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे ये 3.5 आ रहा है, 3 मीटर 50 सेंटी, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट है तो इतना ही है। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा साइड पे तब भी कोई मसला नहीं है, आप ये वाला पॉइंट मार्क कर लें। उसके बाद मीटर से भी आप खींच सकते हैं, ठीक है, 7.67। तो ये जितनी भी कंटूरिंग उसने डिवाइडिंग की हुई है तकरीबन सेम ही उसने की हुई है। अगर आप चेक करें सारी एलिवेशन को मैंने चेक किया है, ये तकरीबन सेम ही है, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये एरिया आपने लेवल्स वगैरह मार्क कर लेने हैं। जब आपने आना है इस साइड के ऊपर, जैसे ये एरिया है, ठीक है, अब यहाँ से ये स्लोप आ रही है, अगर आप चेक करें ये स्लोप आ रही है यहाँ से पानी की, ठीक है, यहाँ से इस साइड की स्लोप इस तरफ आ रही है, ठीक है। ये सेंटर जो है, ये वाला पॉइंट जो सेंटर का पॉइंट है, यहाँ से स्लोप इस तरफ है और यहाँ से इसके सेंटर से स्लोप उसने इस तरफ डाइवर्ट कर दी है और यहाँ से इस तरफ डाइवर्ट कर दी है। करने के बाद उसने सेम यही पोजीशन यहाँ पे की है, ठीक है। यहाँ से उसने पानी को निकाला बाहर, ठीक है,
निकालने के बाद ऐसे वो इधर इसने से निकाल दिया। तो अगर आपने इस एरिया पे काम करना है तो इसके लिए भी वही चीज़ है कि ये आपकी सेंटर लाइन है, ठीक है। इसको आप यहाँ से पहले ये बाय लेयर है, इसको ज़रा कंटिन्यू कर दें लेयर को, ठीक है। मेन चीज़ आपकी ये लाइन है, ये लाइन आप वहाँ पे ड्रा करें और जहाँ जहाँ से आपके ये कंटूर्स एजेस को कट कर रही है वो पॉइंट वहाँ पे मार्क करके सेम एलिवेशन से आप उसके पॉइंट लगा लें। ये 32.70 है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं। स्टार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सेम एलिवेशन रहेगी, कोई लाइन 32.70 आप चेक कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से वर्टेक्स को इंक्रीज़ करूँ तो आप ये देखें कि ये सेम एलिवेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि इसकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग जो है ना वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से काम शुरू करना है तो आपके पास ये एलिवेशन मौजूद है 32.70, ठीक है। यहाँ से बता रहा है कि 0.078% स्लोप है, तो मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ से आप इसको लें, ठीक है, और ये फासला चेक करें। ये हमारे पास 6 मीटर और 40 सेंटी आ रहा है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना है 75 और ये, ठीक है, 5 सेंटी का डिफरेंस है। तो मैं इसको 0.05 तकसीम 6.40, ठीक है, ज़रब 100, ठीक है। तो देखें वही 0.78% इसकी स्लोप बता रहा है वो, ठीक है। यानी ये जगह जो आपकी है ये आपकी डाउन है, ये अप है, ठीक है। यहाँ से ये 5 सेंटी अप है, ये 5 सेंटी डाउन है, इसके बाद फिर ये डाउन है, यानी यही सेम स्लोप है। आप यहाँ से आपने ये डिस्टेंस जो है ये निकाल लेने हैं ऑटोकैड से। निकालने के बाद, ठीक है, आप वहाँ पे मार्क कर लें, ठीक है। अगर आपकी ड्राइंग लाइन है तो आप ये पॉइंट सर्कल से आप, ठीक है, आप यहाँ इसको सेलेक्ट करें और ज्योमेट्री में जाके ये आपके कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी का भी जितना सेम काम है सारा इसी तरीके से होगा। उन्होंने कहा था कि ये इन पॉइंट्स के आप लेवल कैलकुलेट करके दें, तो इनके लेवल सेम यही हैं। जहाँ पे ये जो रेड कलर का सर्कल बन रहा है इसका यही लेवल है 33.10, ठीक है। और यहाँ पे जो लेवल बन रहा है वो यही लेवल है आपका। ये कंटूर लाइन आ रही है ऐसे, आ रही है ऐसे, ठीक है। इसको आप चेक करें प्रॉपर्टी में जाके 32.33.05, ठीक है। तो ये डाउन हो रही है, ये 10 है और ये 5 है, ठीक है। इस तरीके से आप इनके लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कंटूर का प्लान आता है लेआउट का, पार्किंग का, या कोई भी जो लैंडस्केप एरिया है, तो आपने उसको इसी तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले अपनी सेंटर लाइन डिफाइन करें और फिर सेंटर लाइन जहाँ जहाँ से आप ये कंटूरिंग को काट रही है वो फासले आप सेपरेट नोट कर लें और वही लेवल्स के साथ आप सारा काम कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था जो उनको कंफ्यूज कर रहा था कंटूरिंग लाइन का, तो उम्मीद है उनको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।